झूठी पवित्रता दिखाने वाले संसार में बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन जिस पवित्रता से हमारा कल्याण होगा, बाहर की पवित्रता भी चाहिए, लेकिन असली पवित्रता तो है वो ज्ञान की पवित्रता। माने ज्ञान की प्राप्ति के रास्ते में जो अपवित्रता है उसको दूर करना, वो ज्ञान सोच कहलाता है। और एक बात कही थी मित्र के विषय में, मित्र जब गरीबी और लाचारी में हो तो वहाँ भी जाना चाहिए बिन बुलाए। माता पिता के दरबार में बिन बुलाए जाना चाहिए, और मित्र के द्वार पर बिन बुलाए तब जाना चाहिए जब गरीबी में हो, और अमीरी में हो तो फिर बिन बुलाए वहाँ भी नहीं जाना चाहिए। और गुरु के यहाँ अपमान सह के भी जाना चाहिए। तब वहाँ गया और जा कर के जैसे सामने में देखा उस बालक को, सत्य काम को, बस कपिल भगवान देख करके वही कहते हैं, पूज्य बाबा साईं स्वामी जी महाराज कहते थे, जैसे शीशे की अलमारी में रखी हुई कोई सामग्री को कोई आंख वाला बाहर से ही देख लेता है, उसी प्रकार सिद्ध महापुरुष जो होते हैं साधना की पराकाष्ठा पर जिनकी पहुंच हो जाती है, बाहर से ही पढ़ लेते हैं आपको, आप छिपा नहीं सकेंगे, उनके पास कुछ भी नहीं। तो कपिल भगवान कहते, बेटे तुझे देखने से लगता है तुझे तो ब्रह्म ज्ञान हो चुका है। कहा कि गुरुदेव सब आपकी कृपा का ही परिणाम है। अब काम दिया था गाय चराने का, और गाय चराते चराते गुरु दरबार में लौटे हैं, बस गाय चराने को ही उन्होंने सर्वस्व मान लिया, गुरु की आराधना और उपासना मान ली, एकदम मनोयोग पूर्वक वही काम करते रहे। 1000 पूरे होने हैं, मैंने लक्ष्मण रेखा खींच दी कि यही काम करना है, तो उसको पार करने की कभी कोशिश नहीं की। और वो काम करके जब लौटे हैं तो गुरु जी कहते हैं तुझे तो ब्रह्म ज्ञान हो चुका है, तेरे ललाट को देखने से लगता है। गुरुदेव आपकी ही कृपा का परिणाम है, लेकिन गुरुदेव फिर भी मेरी इच्छा है आपके श्रीमुख से मैं ब्रह्म ज्ञान का उपदेश सुनना चाहता हूँ। तो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कपिल भगवान ने किया उसी बालक को, और कहा कि आज से तू अपने नाम से नहीं अपनी माता के नाम से तू जाना जाएगा। तो माता जावाली का पुत्र, माता जावाली को शर्म आती थी कि मैं तो गणिका हूँ, का आज से तू माँ के ही नाम पर जाना जाएगा, मना दुनिया जानेगी तुमको तो तुम्हारी माँ को भी नमन करेगी। और वही माता जावाली का पुत्र होने के कारण उनका नाम ही जावाल ऋषि रख दिया, जावाली का पुत्र है वो। और कहा आज तो जावाल ऋषि के नाम से जाना जाएगा, और उनके नाम पर ये उपनिषद है जावाल दर्शनोपनिषद। और उन्होंने उपदेश किया, कपिल भगवान ने जो उपदेश किया वो एक उपनिषद बन गया, माने वेश्या के पुत्र को, और उनको उपदेश करके वही आया है, ज्ञान सचम परित्यज्य बाह्य यो रमते नर स मूढ़ कांचनम त्यक्त्वा लोष्टम गृह्णाति सुब्रत। पवित्रता तो सबके पास है ना। कहीं कपड़े में गोबर लगा हुआ आप पहन के निकलेंगे घर से बाहर, गलती से ही निकल पाएंगे, कहीं देखा आपने नहीं, नज़र नहीं पड़ा तो आप चले जाएंगे। और नहीं तो क्या करते हैं हम लोग, देख लेते हैं कपड़े में कहीं कोई गंदगी तो नहीं है, को यही लगता है कि शायद साफ सुथरा कर लिया पवित्र हो गया, तो नहीं, बाहर की पवित्रता पर बहुत लोगों की चिंता है। अब बहुत ऐसे भक्त मिलेंगे आपको ना, वो कहेंगे कि नहीं मैं लहसुन प्याज नहीं खाता हूँ, ठीक है भाई बहुत बढ़िया चीज़ है, ये बृहस्पतिवार को ये चीज़ नहीं खाता हूँ, फला मंगल को नाखून नहीं काटता हूँ, ये सब बहुत बात है। हमारे क्षेत्र में कुछ एक ऐसी जाति थी, नाम नहीं बोलूँगा, वो क्या करती थी, हम लोग जब जाते थे चापाकल पर ना, इतना पवित्र ढंग से वो लोग रहती थी कि हम लोग चापाकल पर जाते थे, उस चापाकल वाला जो चबूतरा है ना उस पर चढ़ते थे तो वो चढ़ने नहीं देती थी, पानी नहीं भरती थी वो। अगर माना हम लोग अगर बाहर है उधर ही रहना, हम लोगों को अंदर नहीं जाने देते। अब बाद में जब सत्संगी बने ना, तब उस सबको सत्संगी बनाए, तब उस सबको पता चला कि आप पवित्र हैं कि ये पवित्र हैं। हमारे क्षेत्र में एक उधर महागमा क्षेत्र में एक मिस्त्री हैं, उनका नाम है तुलसीदास, हरिजन है, लेकिन घर की गृहस्थी में रख के एकदम साधु जैसा जीवन है, जाते हैं काम करने के लिए। तो जो लोग ज़्यादा उनसे नफरत करने वाले लोग थे, उनके यहाँ जब जाते हैं तो उनके यहाँ पानी भी नहीं पीते, चाय भी नहीं पीते। तो एक बार ये मन्नू बाबा है ना कुप्पा घाट वाले, ये अपने गांव गए, उसी गांव की बात है, तो वो कहते हैं आप लोग कितने पवित्र हैं, आप कितने पवित्र हैं कि तुलसीदास जो चमार जाति में जन्म लिया है वो भी आपके यहाँ का पानी नहीं पीना चाहता, वो भी आपके यहाँ का चाय नहीं पीना चाहता।
तो इस प्रकार झूठी पवित्रता दिखाने वाले संसार में बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन जिस पवित्रता से हमारा कल्याण होगा, बाहर की पवित्रता भी चाहिए, लेकिन असली पवित्रता तो है वो ज्ञान की पवित्रता। माने ज्ञान की प्राप्ति के रास्ते में जो अपवित्रता है उसको दूर करना, वो ज्ञान सोच कहलाता है। बाहर की पवित्रता बाहर की सफाई से, आंतरिक पवित्रता कहां से आएगी? आप लोग सुने होंगे, एक महात्मा हुए छत्रपति शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास जी। वो समर्थ रामदास जी एक बार आ गए यही काशी बनारस, आकर के अपने एक उद्धव शिष्य थे उनके, उनको बोले कि तू चला जा भिक्षाटन करने। अब गए भिक्षाटन करने तो उधर से भिक्षा लेके आए। दूसरे दिन जैसे ही गए हैं तो आवाज़ लगाए, जय हो समर्थ श्री रघुवीर की जय हो। तो उस दिन संजोग से ऐसी गली में घुस गए, वहाँ एक बड़ा ज्योतिषी रहता था। अब वो ज्योतिषी जैसे सुना जय हो समर्थ श्री रघुवीर की जय हो, कौन इसका सामर्थ्यवान श्री रघुवीर हो गया भाई, चलो देखता हूँ। तो उनको जाकर के कहा ये किसका जयकारा लगाते हो? तो बोले हमारे गुरुदेव हैं, बड़े ही सामर्थ्यवान हैं, मैं उन्हीं का जयकारा लगाता हूँ। अगर तुम्हारे गुरु बड़े ही सामर्थ्यवान है तो मैं तुमको 4 प्रश्न देता हूँ, ये लिख करके ले जाओ, आई चारों का उत्तर लिखवा के लाना, और नहीं आओगे लिखवा करके तो मैं साफ दूंगा। जाओ लिखवा के आना तो दूसरे दिन आना, नहीं लिखवा के आओगे तो उधर ही रहना, नहीं तो मैं साफ दे दूंगा। तो गए और गुरु जी को जा करके बोल दिए, बोले गुरुदेव यही एक ज्योतिषी मिले, उन्होंने कहा ये चारों प्रश्नों के उत्तर लिखवा के ले आना। तो 2 प्रश्न का उत्तर लिख दिया और नीचे में लिख दिया शेष 2 प्रश्नों का जवाब जब तुम्हारी मुझसे मुलाकात होगी तो मैं स्वयं दूंगा तुमको, लिख के दे दिया। जैसे दूसरे दिन गए, ये उद्धव जी आवाज़ लगाते हैं जय हो समर्थ श्री रघुवीर की जय हो, उधर से ज्योतिषी निकला, जवाब लिखवा के लाए हो? कहा कि हाँ, दे दिया। तो उन्होंने पढ़ के देखा 2 ही प्रश्न के उत्तर थे, और नीचे लिखा था तुम्हारी जब मुझसे मुलाकात होगी तो मिलने पर मैं स्वयं तुमको उत्तर दूंगा। और गुस्सा के उसको साफ दे दिए। साफ क्या दिए कि कल सूर्योदय होते होते तू मर जाएगा। अब साफ दिया तो अगल बगल वाले से पूछता है कि भाई इनका साफ लगता भी है? बोला जिनको भी दिया सब मरा है, कोई नहीं बचा है। जो कह दिया इनकी बात लगती है। तो डर गया, वो छोटा बालक था, डर करके जाने लगा। वो जो 2 प्रश्न का उत्तर दिया था ना, उसमें पहला प्रश्न था सूरज को कौन ढक सकता है? ये सबसे चमकीले कौन होते हैं? पहला प्रश्न था। सबसे अधिक चमकदार कौन होते हैं? सबसे अधिक चमकदार। तो उसमें समर्थ रामदास जी ने लिखा था बाहरी सत्संग करके बाहर की अपवित्रता को और आंतरिक सत्संग करके अंतर की अपवित्रता को संत पुरुष धो डालते हैं। इसलिए बाहर और भीतर दोनों तरह से सबसे अधिक चमकदार संत होते हैं। संत बाहरी सत्संग, साधु संत पुरुष का दर्शन प्रसन्न किया, इससे बाहरी पवित्रता। लेकिन आंतरिक सत्संग करने से गुरु महाराज लिखते हैं सदगुरु रूप ये में धारत काम क्रोध मद लोभ दह। ये काम क्रोध आदि विकारों का दहन हो जाता है। जैसे ही संत पुरुष आपके मानस पटल में बैठेंगे, आपके अंदर के सारे विकार निकल जाएंगे। और नहीं बैठ रहे हैं, इसका मतलब है कि अंदर में विकार है भरा पड़ा। इसलिए वो महापवित्र परम पवित्र वो जो हमारे गुरुदेव हैं, वो महापुरुष बैठते नहीं हमारे हृदय में। तो बाहर भीतर दोनों तरह से संत महात्मा ही पवित्र होते हैं, इसलिए वे सबसे अधिक चमकदार होते हैं। और दूसरा प्रश्न था सूर्य को कौन ढक सकता है? तो जवाब दिया था पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है सूर्य, इसलिए सूर्य को कोई नहीं ढक सकता। 2 ही प्रश्न का जवाब देके भेज दिया। शेष जो 2 प्रश्न थे, 2 प्रश्न का उत्तर था ब्रह्मा की लकीर को कौन मिटा सकता है, एक था, और काल की बेड़ी को कौन काट सकता है। 2 प्रश्न थे। कहा तुम्हारी मुलाकात होगी तब जवाब दूंगा। तो उसको साफ दे दिया। वो भागा भागा यहाँ से गया गुरुजी के पास। तो गुरुजी कहते हैं कि बेटे क्या लाए भिक्षाटन में? कहा आज भिक्षाटन में क्या लाऊंगा, श्राप दिया है हमको, राशन पानी कुछ नहीं, बदले में श्राप मिला है। क्या श्राप मिला? बोला सूर्योदय होते होते मर जाओगे। कहा अच्छा सूर्योदय होने में भी बहुत विलम्ब है। अच्छा जो कुछ बचा है राशन पानी बनाओ, खिचड़ी, बस वही रात में खिचड़ी चोखा बना के दे दिया गुरुजी को खाने,
वही खाए। अब डांटा उद्धव को तो वो भी डर से थोड़ा खाए, वहाँ तो मौत का डर है उसको कि सुबह होते होते तो मुझे मरना है। बोले कहीं नहीं जाओगे मेरा चरण छोड़ करके, चरण चाँपो। अब वो चरण चाँपते रहे रात में। 12 बजने के बाद एकाएक चारों तरफ जंगल में लग गई आग, और आग की लपट बढ़ती आ रही थी उन्हीं के तरफ। तो कहते हैं गुरुजी जगिए, आग लग गई है जंगल में। तो कहते हैं हम लोग जिस पेड़ के नीचे हैं यहाँ भी लगी है। बोले नहीं नहीं, यहाँ तो नहीं लगी है, जंगल में लगी है। अच्छा कोई बात नहीं, जंगल में लगी, अच्छा कोई बात नहीं, हमको आराम करने दो। तो सोए रहे। थोड़ी देर के बाद आग खत्म हो गई तो वर्षा माना बिजली कड़कने लगी, बादल घिर आए, वर्षा होने लगी। तो फिर जगा गुरुजी वर्षा होने लगी, अब तो जगिए, काफ़ी तेज वर्षा शुरू हो गई है। तो बोले हम लोग जहाँ पे इधर भी हो रही है। बोला नहीं यहाँ तो नहीं हो रही है, दूसरे जगह हो रही है। कहा तो परेशान क्यों करते हो, दूसरे जगह हो रही है, तभी मुझे सोने दो। और उसको बोल दिया था तुम मेरा चरण छोड़ करके कहीं जाना नहीं, चरण चाँपते रहना, जब तक मेरा आदेश नहीं होगा कहीं नहीं जाना। हमारे इधर की भी एक घटना इसी तरह, एक चीना धाम में थे शिवधारी जी, सिरधारी साहब नाम था, तो वहाँ पर शिवधारी के नाम से जानते थे। तो ये स्वामी वेदानंद जी महाराज के साथ ये लोग गए थे महात्मा बनने के लिए। बाद में इनकी माता जी घर ले आई। तो रात में एक दिन शाही स्वामी जी महाराज सोए, पूज्य बाबा खुद ही बता रहे थे, वो सोए और ये 10 बजे रात में पैर दबाना शुरू किया शिवधारी जी। अब पैर दबाने लगे। सुबह जब वो 3 बजे जगते हैं पूज्य बाबा, तो देखते हैं वो पैर दबा ही रहा है। तो पूज्य बाबा पूछते हैं क्या चुको, तो हुजूर हम सिरधारी। तो तुम सोए नहीं हो? नहीं हुजूर, तो पैर दबा रहे। कब से? बोला हुजूर वही 10 बजे रात से ही। तो सोया नहीं। हुजूर आप मना कहाँ किए हमको पैर दाबने के लिए? मतलब वो मना नहीं कि रात भर दाबते रहा। बोला आप मना नहीं कि इसलिए हम दाबते रहे, वो रातों भर दाबे। बाद में वो कुप्पा घर छोड़ के आए, बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई, जवानी में ही चले गए दुनिया से। तो मैं वही कह रहा था कि रात भर वो उद्धव जी समर्थ रामदास जी का पैर दबाया, और आधी रात में एक यक्षिणी आ गई उनके माँ का रूप लेकर के, और कहती बेटा इधर आओ ना। कहा कि माँ इतनी दूर से तुम क्यों बात करते हो, और निकट आ जाओ। कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, पर पुरुष के बाद किसी पराई नारी को जाना चाहिए क्या? तो बोला माँ पराई नारी को तो नहीं जाना चाहिए पर पुरुष के पास, लेकिन ये पर पुरुष तो नहीं है, ये तो परम पुरुष है, परम पुरुष के पास तो कोई भी जाएंगे। वो डर के मारे पीछे से ही कहते बेटा चल घर। कह रहे निकट आके बात करो। जान बचा के भागी वहाँ से, और जाके ज्योतिषी को कहती है महाराज कहाँ भेज दिए थे हमको। वो दोनों गुरु चेला तो लगता था जलता हुआ आग का गोला रहे, मैं अगर थोड़ा भी आगे बढ़ती तो मैं झुलस जाती। तो डर के मारे भाग गई। अब बाद में समर्थ जब सुबह होने के बाद तब उद्धव देखता है अरे सूर्योदय हो गया, मैं तो जिंदा ही हूँ। तो गुरुजी जगते हैं, कहते हैं सूर्योदय हो गया क्या? बोले हाँ गुरुदेव। तब आँख मलते हुए जगते हैं, कहते हैं जाओ भिक्षाटन करने। अब चले गए भिक्षाटन करने। उसी गली में आवाज़ लगाते हैं जय हो समर्थ श्री रघुवीर की जय हो। तो ज्योतिषी दौड़ा हुआ आया, आकर के पैर पकड़ लिया उनका, महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, वो तो यक्षिणी थी रात में, वो तो आपको मारने के लिए हमने भेजा था, तो गुरुजी तो आपकी क्षमा कर देंगे मुझे? बोले मेरे गुरुदेव एकदम दयालु हैं, चलिए ना। ले गए उनके पास, और जैसे जाके माथा टेका तब कहता ज्योतिषी अब मैं तुमको शेष दोनों प्रश्नों का जवाब देता हूँ। मैंने कहा था ना जब तुम्हारी मुझसे मुलाकात होगी तब जवाब दूंगा, अब तुमको जवाब देता हूँ। क्या था तुम्हारा तीसरा प्रश्न? बताओ। ब्रह्मा की लकीर को कौन मिटा सकता है? कहा तुम बताओ, इनका नसीब क्या, हस्त रेखा देख करके, लाट की रेखा देख करके बताओ इनके नसीब में क्या लिखा है, बताओ। ब्रह्मा का लकीर क्या था? इसका मर जाना लिखा था, मर जाना यही था। यक्षिणी को किस लिए भेजा था तुमने? और एक प्रश्न यही था काल की बेड़ी को कौन काट सकता है? क्योंकि बताओ इसको कब मरना था? बोला सुबह में ही। अभी कितने बज रहे हैं? बोला अभी तो 2-3 घंटे ज़्यादा हो गए। मर गया, मरने का समय पार हो गया। तो ब्रह्मा की लकीर को कौन मिटा सकता है? का कोई संत पुरुष मिटा सकते हैं। और तुमने यक्षिणी को किस लिए भेजा था? बोला मारने के लिए। मार दिया, और वो मारेगा क्यों? वो तो अपने मरने के डर से भाग गई वहाँ से। तो काल की बेड़ी को कौन काट सकता है? संत महापुरुष। हमारे गुरु महाराज कहते हैं गुरु दाता दयाल, वह काटे जमजाल, पल में कर दे निहाल, भजो साधु गुरु है। तो इस प्रकार वो
कपिल भगवान के पास जब वो बालक आता है तो कहा कि आप हमको सुनाइए। तो वही उपदेश करता है कि ज्ञान शौचम परित्यज्य बाह्यो रमतेन। बाहर के ज्ञान को अर्जित करने के लिए, बाहरी पवित्रता लिए हुए, बाहर की साफ सफाई लेकर के बाहर के ज्ञान को अर्जित करने के लिए। लेकिन ज्ञान की पराकाष्ठा कहाँ पर है? ज्ञान की पराकाष्ठा है आत्मज्ञान में। आत्मज्ञान ही असल में ज्ञान है, बाकी सारा ज्ञान वो अज्ञान है। आत्मज्ञान ही असल में ज्ञान है। और उस ज्ञान की प्राप्ति के निमित्त जो भी पवित्रता है हमारे जीवन में, वो उसकी परवाह नहीं है, खाली बाहरी शौच की ही परवाह है। तो कहा कि नहीं, बाहर की पवित्रता चाहिए, लेकिन अंतर्ज्ञान, ये आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए जिस पवित्रता की आवश्यकता है उसकी परवाह नहीं करके, और हम लोग सदैव बाहरी पवित्रता के ही चक्कर में पड़े हुए। स मूढ़ कांचनम त्यक्त्वा, वह मूढ़ है, मूढ़, और सोने का परित्याग करके और वो मिट्टी का ढेला ले रहा है। मतलब संसार के नश्वर चीज़ों की प्राप्ति के लिए वो पड़ा हुआ है, और अंतर साधन करके उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए अंतर की मलिनता को धोने का थोड़ा भी प्रयास नहीं हो रहा है। तो वो मूढ़ है, मूढ़, जो मिट्टी का ढेला ले रहा है, मतलब नश्वर चीज़ों को ले रहा है, जिसके विषय में बाबा कबीर कहते हैं, शब्द सा हीरा पटक हाथ से, अब मुट्ठी भरी कंकड़ से, महापुरुष के शब्द रूपी हीरे को, उपदेश रूपी हीरे को, जिससे हमारा परम कल्याण हो सकता है, उस हीरे को प्राप्त नहीं किया और ये नश्वर चीज़ों से अपने मुट्ठी को भर लिया। शब्द सा हीरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकड़ से, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सूरत करो वही घर से। कहा जहाँ कंकड़ पत्थर में तुम्हारी सूरत फंसी हुई है ना, उस घर से बाहर कर लो अपने सूरत को और ले चलो उस परमात्मा के ढेर, उस घर में ले चलो जहाँ चल करके उस परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार होगा। उस पवित्रता की खोज होनी चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, अंतर में हो प्रकाश न, बाहर प्रकाश क्या। अंतर में प्रकाश जब तक नहीं होगा, ये बाहर के चकाचौंध से बाहर में थोड़े देर के लिए जय जयकार होगा जब तक पुण्य का प्रताप है। ये पुण्य का प्रताप खत्म होगा, धीरे धीरे जब पुण्य का प्रताप खत्म होगा ना, बस दूसरे की बारी आने वाली है। दूसरे की बारी मतलब पाप की बारी शुरू होगी और तब वो रुलाना शुरू करेगा आपको। अभी पुण्य की बारी है तो पुण्य के चलते गदगद हो रहे हैं। अब पुण्य थोड़े दिन तक रहेगा साम्राज्य, और ये साम्राज्य खत्म होगा तो पाप की बारी आएगी, और वो पाप की बारी जब आएगी तो रुलाना ही रुलाना, जीवन भर रुलाता रहेगा। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, माधव मोह फांस क्यों टूटे, बाहर कोटि उपाय करिए। बाहर में करोड़ों उपाय, अरे एक एक उपाय में करोड़ों करोड़ भी खर्च कर लीजिए। बाहर कोटि उपाय करी, अभी अंतर ग्रंथि ना टूटे, माधव मोह फांस क्यों टूटे। मोह का फांस कहाँ से टूटेगा। हम लोग सत्संग योग को पढ़ के देखिए, उसमें आया है जहाँ मुक्ति के उपनिषद की चर्चा है, वहाँ पर अंतिम आया है। जब आप 108 क्रम से पहले तो आया मांडुक्य उपनिषद ही आपको आत्मज्ञान प्राप्त कराने में समर्थ है, विदेह मुक्ति कराने में समर्थ है। ऐसे 4 प्रकार के मुक्ति की चर्चा, सालोक्य है, सायुज्य है, सामीप्य है और सायुज्य है। ये 4 प्रकार के मुक्ति की चर्चा। मन सालोक्य है तो इष्ट के लोक की प्राप्ति हो जाएगी, सायुज्य है, ये सामीप्य है तो उनकी निकटता प्राप्त हो जाएगी, और सारूप्य है तो इष्ट के रूप की प्राप्ति होगी, और सारूप्य है माने इष्ट देव के रूप की प्राप्ति होगी, और सायुज्य का मतलब गुरु के शरीर, इष्ट के शरीर से अलग नहीं रह जाना, ये चौथी मुक्ति है। तो इन चारों मुक्ति के साथ कहा कि ये चारों मुक्ति का अंतिम परिणाम क्या है, पुण्य छिनी सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, फिर लौटना पड़ेगा, किसी लोक में जाएंगे फिर आएंगे। गए ब्रह्मलोक, विदर्भ देश के राजा श्वेत, अब परिणाम क्या हुआ, 80,000 वर्षों तक तपस्या करके ब्रह्मलोक गए, और अंतिम परिणाम क्या हुआ, अपने मुर्दा शरीर का मांस खाने के लिए आना पड़ता था। तो गए तो ब्रह्मलोक, खाना पड़ता था मुर्दा शरीर। तो इस प्रकार की बातें होगी, पुण्य छिनी सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, आना पड़ेगा। इसीलिए कहा कि विदेह मुक्ति चाहिए, कैवल्य मुक्ति चाहिए। और वो कब होगा, तो पहले तो मांडुक्य उपनिषद के ऋषि कहते हैं, माने भगवान श्री राम का ही उपदेश है अंजना तनय पवन सुत हनुमान को। उनको कहा कि कैवल्य मुक्ति तो एकमात्र मांडुक्य उपनिषद के पाठ से ही होगा। अगर उससे ज्ञान का विकास नहीं हुआ तो कहा कि 10 उपनिषद को पढ़ो,
फिर अंतिम का 32 उपनिषद को पढ़ो। उससे भी अगर ज्ञान का विकास नहीं होता है तो 108 उपनिषद को पढ़ो, और 108 उपनिषद को पढ़ने से ज्ञान का विकास होगा तुम्हारे अंदर में, और संसार के सारे चीज़ों के नश्वरता का बोध हो जाएगा, वैराग्य हो जाएगा तुम्हारे अंदर में। लेकिन 108 उपनिषद को पढ़ने के बाद भी अगर वैराग्य पैदा नहीं होता है तो ये सारे उपनिषदों को पढ़ करके महापुरुषों के सानिध्य में जाके सुनिए और श्रवण करके उसको मनन कीजिए। मनन किए हुए चीज़ का निधिध्यासन कीजिए, मन ध्यान कीजिए, और ये काम करने से क्या होगा, सारे कर्म फांस जल करके समाप्त हो जाएंगे। और जैसे उपाधि मुक्त हो जाता है, माना नो धूल है, नो धुआं है, नो बादल है, कोई रूप जैसे आकाश में नहीं रहता, एकदम साफ हो जाता आसमान, उसी प्रकार आप भी साफ हो जाएंगे, आपका चित्त जो है शुद्ध हो जाएगा, और उस समय मोह फांस कटेगा, सारे संशय छिन्न होंगे, उस समय आप पर आत्मज्ञान का लाभ कर सकेंगे। मन अंततः संतों के चरण में जाकर के श्रवण मनन और निधिध्यासन का अभ्यास करके ही उस अवस्था को आप प्राप्त कर सकते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, घृत पूरन कराह अंतर्गत शशि प्रतिबिंब दिखावे, ईंधन अनल लगाई कलपसत औटत नाश न पावे। माधव मोह फांस क्यों टूटे? घृत पूरन करा मतलब घी से भरी हुई कढ़ाई है, एक कढ़ाई घी है और नीचे से ताव दे रहे हैं, है ना, चूल्हा जला दिए, जल ईंधन दिए हुए हैं, आग जल रही है, घी खौल रहा है, अब चढ़ा दिए। अब देखिए आग अगर बुझी हुई तो देखिए वहाँ से चंद्रमा का प्रतिबिंब घी पर पड़ता है, तो चंद्रमा आपको घी के कड़ाह में दिखलाई पड़ेगा। आप चाहते उस घी के कड़ाह से चंद्रमा निकल जाए तो आप 100 कल्प तक ये लगातार ईंधन जलाते रहेंगे, लकड़ी जलाते रहेंगे, क्या वो चंद्रमा हट जाएगा? चंद्रमा नहीं हटने वाला है। चंद्रमा तो तभी हटेगा जब ऊपर से चंद्रमा हट जाए, तब कढ़ाई से चंद्रमा हटने वाली है, और नहीं तो नीचे से कितना हूँ ईंधन, कितना हूँ लकड़ी जलाते रहेंगे, वो चंद्रमा हटने वाली नहीं है। अभी वही कपिल भगवान उपदेश किए हैं, चित्त मंतर्गतम दुष्टम तीर्थ स्नान शुद्धति शतसो अपि जलैर्धोतम सुरा भांड में वासुचि। जैसे अंदर में रहने वाला जो दूषित चित्त है ना, वो तीर्थ स्नान से शुद्ध नहीं होता है। तीर्थों में जाएंगे, शरीर की पवित्रता है उससे। बहुत लोग तीर्थों का अपमान भी करते हैं, नहीं नहीं, तीर्थ ऐसे ही नहीं बनाए गए। शायद अब साधारण लोगों को MA PhD की पढ़ाई शुरू कर देगा, मैंने स्टैंडर्ड 1 वाले विद्यार्थी को पढ़ ही नहीं सकेगा। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जैसे छोटे बच्चे को जो भोजन देते हैं, जवानी में दूसरा भोजन है, बुढ़ापे में तीसरा भोजन है, उसी तरह बचपन में जो पढ़ते हैं, जवानी में दूसरा चीज़ पढ़ते हैं, बुढ़ापे में कुछ और पढ़ते हैं। इसलिए बचपना, ऋषि मुनियों ने कहा, बचपन को शुद्ध, जवानी को बुद्ध, बचपन को शुद्ध और जवानी को बुद्ध माने ज्ञान से भरा हुआ, और बुढ़ापा को सिद्ध। बचपना शुद्ध, जवानी बुद्ध और अंतिम में सिद्ध। तो तीनों अवस्था के लिए 3 चीज़ है। तो उन तीर्थों को बनाया, देवी देवताओं को बनाया, सारे छोटे छोटे बच्चों को जो साधना के पथ पर शुरू कर रहे हैं ना, तो उनको यहीं से प्रेम सिखाया जाता है। तो तीर्थों में भी जाने से कुछ देर के लिए आपके मन में थोड़ी देर के लिए पवित्रता आती है, लेकिन आपके अंदर में जो रहने वाला दूषित चित्त है ना, थोड़ी देर के लिए दुष्टता छोड़ देता है। देखिएगा चारों धाम यात्रा करके आएगा ना, कहेगा नहीं अब हम किसी लड़ाई झगड़ा, कोई तुम्मा फेरी कोई मतलब नहीं है, लेकिन धीरे धीरे 1-2 साल गुजरेगा, फिर वही तुम्मा फेरी शुरू हो जाता है। तो ज़्यादा दिन तक वो नहीं रहता। लेकिन ये संतों के सानिध्य में जब जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे सैकड़ों बार धोने पर भी मदिरा का पात्र शुद्ध नहीं हो सकता, सैकड़ों बार भी शराब के बर्तन को धोएंगे। और ये एक चीज़ ख्याल रखिएगा, आप लोग देखते हैं बहुत लोगों के यहाँ जाइएगा, लोग शीशा का गिलास निकाल के एकदम चकाचक देगा उसी में पानी। और शीशा के गिलास का प्रयोग कहाँ पर होता है जानते हैं ना? अधिकांश होता है शराब पीने में। इसलिए शीशा शास्त्रीय दृष्टिकोण से हमेशा अपवित्र माना गया है, कभी नहीं पीजिएगा। कोई सात्विक विचार वाले तो शीशा वाला गिलास तो कभी नहीं पीजिएगा, और बर्तन पी लीजिएगा, क्योंकि इसका ज़्यादा उपयोग शराब पीने में ही होता है। उसको कितना हूँ बार गला करके शुद्ध करेगा, उसकी अपवित्रता नहीं खत्म हो सकती है। उदाहरण देते हैं तुलसीदास जी महाराज, तरु कोटर महा बस विहंग, तरु काटे न मरई। जैसे पेड़ के खोड़र में चिड़िया रहती है, और डाल उस क्या कहते हैं, पेड़ को काट देंगे तो चिड़िया नहीं मरने वाली है। अगर चिड़िया को मारना चाहते हैं तो उस खोड़र में हाथ डालना पड़ेगा। तरु कोटर महा बस विहंग,
तरु काटे न मरई जैसे, और साधन करिए विचारहीन मन शुद्ध होई नहीं तैसे। हम लोग साधन तो करते हैं, मुक्ति के लिए कुछ ना कुछ तो करते हैं, लेकिन करते क्या, बस यही नादानी हो जाती है। साधन करिए विचारहीन मन शुद्ध होई नहीं तैसे। विचारहीन साधन करेंगे तो उसी प्रकार शुद्ध नहीं होगा। जैसे खोड़र में रहने वाली चिड़िया को मारना चाहते हैं तो पेड़ काटने से नहीं मरने वाला है। अगर चिड़िया को मारना चाहते हैं तो चिड़िया को पकड़ना पड़ेगा। और अंतर मलिन विषय मन अति, तन पावन करिए पखारे। मन क्यों गंदा हुआ, किस चीज से गंदा होता है मन, सब जानते हैं। ये 5 चीज ही मन को गंदा करता है, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। यही 5 विषय है, यही 5 विषय मन को गंदा करता है। और मन को पवित्र कौन करता है, बस एक ही काम है जिससे पवित्र होना, वो है परमात्मा के नाम का सुमिरन, यही पवित्र करेगा। पूरा तो शब्द साधना में जाकर के होता है, लेकिन शुरुआती दौर में मन हमारा पवित्र कौन होगा, एकमात्र नाम संकीर्तन से, परमात्मा के नाम के सुमिरन से ही होना। जप करने से होना है, सुमिरन करने से होना है, इससे होना। और अपवित्र किससे होता है, 5 विषयों के चिंतन से। तो अंतर मलिन विषय मनति, तनु पावन करिए पखारे। गंदा हो गया मन, गंदा है मन, और पवित्र कर रहे हैं तन को, चलेगा काम। भजन भक्ति भाव ये तो मन से होना है, शरीर से होना नहीं, मन से होना है। अब मन ही हो गया है रोगी, मन ही हो गया है गंदा, शरीर तो साफ सुथरा है, मन हो गया गंदा। तो अंतर मलिन विषय मनति, तनु पावन करिए पखारे। अब मरई न उरग अनेक जतन, वाल्मीकि विविध विध मारे। मतलब वाल्मीकि कहते हैं सांप के बिल को, उसको मारिए खूब, बिल को पीटिए, सांप गया भीतर, और ऊपर से डंडा लगाइए, बिल को ही मारना शुरू करें तो सांप मर जाएगा। सांप तो नहीं मरने वाला है। अगर सांप को मारना है तो सांप के बिल में हाथ देना पड़ेगा, या गड्ढा खोद के सांप को निकालना पड़ेगा। उसी प्रकार मन कहाँ जाकर के पवित्र होगा, तुलसीदास जी महाराज का, तुलसीदास हरि गुरु करना बिनु विमल विवेक न होई। वो निर्मल विवेक तब तक नहीं होगा। और निर्मल विवेक जानते हैं, वो निर्मल विवेक 2 नेत्र, रामचरितमानस में आया, उग्र ही विमल बिलोचन ही के, निर्मल विवेक खुल जाते हैं, निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। निर्मल नेत्र क्या है, तो वो दिव्य दृष्टि के साधन से वो तुरीयावस्था में होती है। एक तो वो है नेत्र, और दूसरा है कर्तव्य और कर्तव्य कर्म का बोध, ये वैचारिक रूप में जो आता है, ये भी निर्मल विवेक है। संसार में है तो पाप पुण्य का निर्णय जानते हैं, और अंतर में वो विवेक क्या है, वो दिव्य दृष्टि के, क्या कहते हैं, एकबिंदुता के साधन से होगा, वो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है जो तुरीयावस्था में होती है। ये दोनों नेत्र खुलते हैं। और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसीदास हरि गुरु करना बिनु विमल विवेक न होई। वो निर्मल विवेक कैसे खोलेंगे, जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी। और बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। जब तक वो विवेक नहीं होगा गुरु प्रभु के कृपा से, इस संसार सागर को हम पार नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे गुरु महाराज श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, है ना। इस सुखमन का झीना नाल जिसमें जीवात्मा का ऊपर से नीचे आना जाना होता है, जो मेरुदंड के सीधे पड़ता है। और वो कहते हैं गुरु महाराज, उस झीने नाल से जिसमें जीव का ऊपर सूरत हमारी चढ़ती उतरती है, नीचे से ऊपर जाती, ऊपर से नीचे आती है, तो उस झीने नाल से अमृत की धारा बहती है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, गगन मंडल में और अधोमुख कुइयाँ तहाँ अमी को वासा, सगुरा होई सो भर भर पिया, निगुरा जाए पियासा। जो सगुरा होगा वही उस अमृत का पान कर सकेगा। गुरु महाराज कहते हैं, सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। गुरु महाराज लिखते हैं, विंदु चंद तब सूर प्रकाशे, शब्द लहर लहराई हो, और जो अति सिमटी रहे सुखमन में, ताको पड़े जनाई हो। उस अमृत का पान कौन करेगा, सगुरा होकर के, गुरु से जुक्ति जान करके। और गुरु को सबसे पहले तुलसी बंद कीजिए इसको। तुलसी साहब कहते हैं, तुलसी साहब कहते हैं, यह राह मंजिल इश्क है, यह राह मंजिल इश्क है। ये रास्ता जो है ना, इश्क का है, प्रेम का। मंजिल भी प्रेम का, रास्ता और मंजिल दोनों प्रेम का है। पर पहुंचना मुश्किल नहीं, पहुंचना मुश्किल नहीं है, मुश्किल को साहे रोबर। जिसने तुझे पंजा दिया, जिसने तुमको ये भेद बतलाया है ना, मतलब जिस सिद्ध महापुरुष के ज्ञान का भेद तुम्हारे पास आया है,
मुश्किल कुशा रोबरू, वो तुम्हारे आमने सामने, रोबरू मना आमने सामने हो जाए, पहले वो तुम्हारे आमने सामने हो जाना चाहिए। जिनके ज्ञान का भेद किसी महात्मा के माध्यम से आपके पास पहुंचा है, वो आपके पास हो जाए एकदम आमने सामने में, तब रास्ता मुश्किल नहीं, वो पहले हो जाए, है ना। आप सुषमना में स्थिर होंगे, लेकिन पहले तो चाहिए ये दोनों गुरु का जो रूप है, मानस जाप और मानस ध्यान, माना गुरु मंत्र और गुरु की मानस मूर्ति, ये दोनों आपके हृदय में आकर के स्थापित हो जाएं। पहले ये दोनों स्थापित हो जाएंगे तो तीसरी क्रिया में आगे बढ़ पाएंगे, और नहीं तो इसी प्रकार बातों बातों में, मुख में तो बहुत सारा ज्ञान भरा रहेगा, लेकिन अंदर में एक कदम भी आपकी चढ़ाई बढ़ाई कहीं कुछ नहीं होने वाली है। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं, मीन सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर भाटा से चिढ़ा धारा चढ़ी रही। कौन पहचान करेगा? जो सूरत मीन रूपी हो जाएगी। मीन मन देखते हैं, छोटी सी मछली, वृत्ति सिमटी हुई, आंतरिक वृत्ति हो गई, सिमटी हुई विरत हमारी, सिमटी हुई सूरत हमारी, वो मीन है, मछली है, सफरी मछली। उसको तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि छोटी सफरी मछली जल के उल्टी धारा के विपरीत माने गति में वो चढ़ती है। जैसे 200 फीट ऊपर से अगर जलप्रपात का पानी गिर रहा है तो छोटी सफरी मछली धारा के विपरीत चढ़ जाएगी। अब बड़ा बड़ा हाथी, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो जही कला कुशलता कहाँ, सो सुलभ सदा सुखकारी। कला में अगर परवीन हो गए तो आपके लिए सुलभ है और आसान है। सो सुलभ सदा सुखकारी, आपके लिए सुलभ है और सुख देने वाला हो जाएगा। और नहीं है वो कला नहीं जानते तब तो बड़ी भारी है रे। हम लोग साइकिल पर शुरू में चलाना सीखे तो चढ़ नहीं सकते थे, कितना बार गिरे होंगे, पहले आधा पैडल मार मार करके देखे तब ऊपर चढ़े हैं किसी तरह। और एक एक आदमी को देखिएगा, वो सर्कस में ग्लोब के अंदर में 3-3 मोटरसाइकिल और बाइक लेकर एक साथ में घुमाता है, तो उस कला में निपुण हो गया। तो जो जेही कला कुशलता कहाँ, सो सुलभ सदा सुखकारी, सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुरसरी बहे गज भारी। सुरसरी माने गंगा जी में बड़ा बड़ा विशाल का हाथी बह जाता है, और छोटी सी सफरी मछली धारा के विपरीत दिशा में चढ़ जाती है। माना सिमटी हुई सूरत हमारी सफरी मछली है, बिखरी सूरत, पसरी हुई दृष्टि, पसरी हुई सूरत ये हाथी है। पसरी हुई वृत्ति रहेगी तो जम के जाल के चक्कर में फंस करके अब भवसागर में भांसते रहेंगे, सिमटी सूरत रहेगी तो सिमटते सिमटते परमात्मा का निकट हो जाएंगे।